सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई आज हम लोग कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के डिफरेंट केसेस, लेकिन डिसोल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, बाकी चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट, पीएसआर, डेथ, इनमें अलग है और डिसोल्यूशन में डिफरेंट ट्रीटमेंट है। तो अभी हम डिसोल्यूशन के बेसिस पर करेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, मतलब जितने भी केसेस हैं, पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, मैंने यहाँ पर बनाए हैं, तो जरा समझते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये समझना है आईएफआर डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं बांटते। कब नहीं बांटते? देखो इस चैप्टर में क्या है, डिसोल्यूशन में क्या है, कोई भी रिजर्व हो या इवन प्रोविजन हो, अगर उससे रिलेटेड आपको बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है तो वो दोनों की दोनों चीजें कहां जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? सिर्फ ये जो आपको क्वेश्चन दिख रही है, पहला केस है हमारा, खाली इन्वेस्टमेंट, खाली आईएफआर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं। तो आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट्स आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। जैसे पहला स्टेप होता है 2 इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। आईएफआर आपको यहाँ कॉपी करना है, क्यों? क्योंकि एसेट से रिलेटेड उसका रिजर्व यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय आईएफआर और इसको पार्टनर्स कैपिटल में नहीं भेजेंगे, यही कीवर्ड है, यही मेन बात है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इतना करने के बाद क्वेश्चन में क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बाद में बेच दी गई हैं, और कितने रुपए में बेच दी गई हैं ये इन्वेस्टमेंट्स? बुक वैल्यू पे, जो वैल्यू आपको लिखी हुई है, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है। ठीक है, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, और ये हमने 1 लाख रुपीज में बेच दी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, अब आईएफआर को बेचना नहीं है यार, मैं देखता हूं कई बच्चे इसको बेच देते हैं, ये बेचना नहीं है। आईएफआर को आप यहां पर नहीं बेच सकते, ये गलत है। ठीक है, ये काम नहीं करना। ठीक है, तो आपको इतना ही करना है। अगर आपको ये गिवन है और कुछ नहीं गिवन तो आपको इतना ही करना है, ये 3 चीजें जो मैंने यहां पर करी है। तो ये हमारा केस 1 है। ऑलराइट, तो अब हमारे पास नेक्स्ट केस आ गया। अब आपको देखो इन्वेस्टमेंट गिवन है और उससे रिलेटेड उसका रिजर्व भी हमारे को यहां पर अवेलेबल गिवन है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में भेजेंगे सबसे पहले तो, और यहां पर हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट भी गिवन है, तो वो अभी रीड करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहां से इन्वेस्टमेंट्स देखकर लिख ली, वैल्यू कॉपी करनी है। ठीक है, पहले तो कॉपी पेस्ट करते हैं, पहला स्टेप हमारा। तो इन्वेस्टमेंट्स कॉपी पेस्ट करी हमने रियलाइजेशन की डेबिट में। आईएफआर इधर भेज देंगे बाय आईएफआर। ठीक है, बाय आईएफआर, तो ये 5000 मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है इस इन्वेस्टमेंट्स को बेचना। तो हम लोग कैसे बेचेंगे? बाय बैंक करके बेचेंगे। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो अब जरा एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं ऊपर। तो ये कितने में बेची गई है? तो हमारे को बता रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 1,10,000 और 95,000। कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो। देखो मैंने ये यहाँ पे 2 अलग वैल्यूज क्यों लिखी है? एक तो यहाँ पे हम 2 बातें समझेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, चाहे आप उसको प्रॉफिट में बेचो, ठीक है, चाहे आप उसको 1 लाख से कम बेचो, यानी कि लॉस में बेचो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्म बंद होने वाली है तो प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 1,10,000 है तो यहां पर 1,10,000 लिख देंगे। अगर ये 95,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो हम 1,10,000 की जगह क्या लिख देंगे? 95,000 लिख देंगे। तो इन दोनों में से जो भी वैल्यू क्वेश्चन में बोलेगा वो लिख देंगे, और ना लॉस निकालेंगे ना गेन निकालेंगे। ठीक है, और फिर से बता रहा हूं आईएफआर के लिए टू बैंक वगैरह नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है आपको करना होगा। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं है। जब इफेक्ट पड़ेगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस पर्टिकुलर केस में आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो अगेन आपको आईएफआर इन्वेस्टमेंट दोनों गिवन है, तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स कॉपी करेंगे इधर, 2 इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कॉपी कर देंगे, फिर आईएफआर कॉपी करेंगे। ठीक है, आईएफआर कॉपी करेंगे, तो आईएफआर कितना है? 5,000 रुपीज। ठीक है, ये रियलाइजेशन में इसलिए जा रहा है आईएफआर क्योंकि उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हमें अवेलेबल है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट्स हमें बेचनी है, तो जब हम बेचते हैं हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक लिखते हैं। हमारी आदत क्या है? जब हम इन्वेस्टमेंट बेचते हैं हम क्या लिखते हैं? बाय बैंक लिखते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो हमें बोल रहा है इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर है, लेट से उसका नाम है पार्टनर ए। तो ए एक पार्टनर है जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स ले गया, तो ये बेची नहीं है, ये पार्टनर ले गया। तो जहां पर आपने बाय बैंक लिखना था वहां पे बैंक कट करना और वहां पर लिखना बाय एज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये बंदा हमारी इन्वेस्टमेंट्स ले गया है। ठीक है, तो हम पैसे
बेच कर नहीं मिलेंगे, हम इसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे। हमें पैसे कैसे मिलेंगे, हम इसका कैपिटल अकाउंट कम कर देंगे, हम इसका अकाउंट ही कम कर रहे हैं, बैलेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, पैसा इससे ले लेंगे। अच्छा, अगेन यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज लिख दिए, तीनों वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिसोल्यूशन है, ना प्रॉफिट निकालना है ना लॉस निकालना है। तो जो भी वैल्यू आपको गिवन होगी आपके क्वेश्चन में कोई एक ही होगी, 3 नहीं होगी, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे 1,10,000 हुआ तो 1,10,000, 1 लाख हुआ तो 1 लाख या 95,000, ठीक है। बस यही आपको करना है, इन तीनों में से कोई एक ही होगा क्वेश्चन है। और IFR का टू बैंक मत करना, यहाँ पे और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो जितना लिखा है यही आपका आंसर है। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट केस करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हो तो इन्वेस्टमेंट्स तो गिवन है 1 लाख की, लेकिन IFR आपके क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ये हाइफन है, अवेलेबल नहीं है। तो मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन लिख रहा है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर हमें रियलाइज होगा कि भाई पहले तो इन्वेस्टमेंट्स कॉपी करो, ठीक है। हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कॉपी करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स कितनी कॉपी होंगी, 1 लाख की, ठीक है। बाय IFR मत लिखना क्योंकि IFR है ही नहीं, ठीक है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स हम बेचेंगे, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट्स हम बेचेंगे इसी प्राइस पे जितने पे उसकी बुक वैल्यू है, तो 1 लाख पर ही हम इसको सेल करा देंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा और IFR का कोई भी रोल यहां पर नहीं है। ऑलराइट, तो यहां पर लास्ट केस है। अब इसमें बच्चे गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां इसी में हो जाती हैं। तो इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं गिवन है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, नील मतलब 0, और IFR अवेलेबल है। तो यहां पर बच्चे गलती करते हैं, वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और यहां पर वो IFR को भेज देते हैं, ठीक है, यहां पर वो IFR को भेज देते हैं। तो ये एक गलत प्रोसीजर है, आपको याद रखना है। अगर एसेट ही नहीं गिवन है तो उससे रिलेटेड रिजर्व आपको रियलाइजेशन में नहीं भेजना है, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सीधा ही आपको ये IFR बांट देना है पार्टनर्स में, ठीक है। तो हमने एज्यूम करा है कि 2 ही पार्टनर्स हैं हमारे, AB और इक्वल रेशो, ठीक है, जस्ट समझने के लिए। तो 5,000 हम इक्वल रेशो में बांट देंगे, तो 2500 और 2500 ये हो जाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ नहीं जाने वाला और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यही केसेस है जो आपको डिसोल्यूशन चैप्टर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में लिखो, और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो, ठीक है, या सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना।